नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम एक बार फिर पहुंची है कुरुक्षेत्र जिले के बगथला गांव, जहां राजेश जी अपने परिवार के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। रमेश जी लंबे समय से बीमारी के कारण काम करने में असमर्थ हैं। वहीं उनकी पत्नी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह परिवार का गुजारा चला रही है। आर्थिक तंगी के साथ साथ उनका मकान भी जर्जर अवस्था में है, जिससे परिवार की परेशानियां और बढ़ गई थीं। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। लगातार मिल रही सहायता से परिवार को काफ़ी राहत मिली है और आज इसी मुहिम के तहत तीसरी बार आवश्यक राशन सामग्री और ज़रूरत का सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि लगातार मिल रही इस सहायता से परिवार के जीवन में कितना बदलाव आया है, आज उन्हें क्या क्या सहायता प्रदान की गई है और अन्नपूर्णा मुहिम तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में रमेश जी और उनके परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ये दर्शकों पहुंच चुके हैं परिवार तक। परिवार के मुखिया से जानते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो सहायता सामग्री उनको प्राप्त हो रही है, उनसे कितना सहारा परिवार को लगा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई? राजेश है जी। राजेश भाई, जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार आपको सहायता सामग्री प्राप्त हो रही है, इससे कितना सहारा लगा परिवार को? बहुत सारा लगा जी। इसके द्वारा जब से आपको ये सहायता सामग्री प्राप्त होना स्टार्ट हुआ है, उसके बाद कोई सामान बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ी? ना जी, बाहर नहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ी जी। इसी से पूर्ति हो जाती है? हाँ जी, हाँ जी। जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आते हैं आपके पास सहायता सामग्री लेकर के, उनका व्यवहार कैसा रहता है आपके प्रति, परिवार के प्रति? बहुत बढ़िया परिवार है जी, बहुत बढ़िया लगता है जी। अपने परिवार की तरह ही ट्रीट करते हैं जी, पर अपने परिवार की तरह आते हैं जी। अब कब आपने कॉल की थी परिवार इनके संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास सहायता सामग्री के लिए? अभी की थी जी, कल को की थी जी, कल की थी। कल आज पहुँच गए। कल की थी, आज आ गए, जल्दी आ गए? हाँ जल्दी, बहुत जल्दी आ गए जी। भाई जी, अब ये बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे समय में आपका सहारा बने हैं, कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। परमात्मा ही एक आ सकता है जी यहाँ पे जी, या बस जी बहुत फ़ायदा हुआ है जी मेरे को जी। एक सहायता हुई जी हमारी बहुत तगड़ी जी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। देखिए दर्शकों, ये है संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जो इस परिवार को सहायता सामग्री प्राप्त हुई है, उससे इतना सहारा इस परिवार को मिला है कि खुद परिवार के जो मुखिया हैं वो कहते हैं कि बहुत बड़ी राहत उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्राप्त हुई है। आइए मिलते हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम सर? मनीष दास। मनीष सर, कितनी बार सहायता सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को प्रदान की जा चुकी है? सर, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को तीसरी बार ये राहत सामग्री भेजी है।
सर, इस बार सहायता सामग्री में क्या क्या सामान इस परिवार को प्रदान करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज? एक बार दर्शकों को रूबरू करवाएं। बिल्कुल सर, आपको दिखाते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं 25 किलो आटा है अच्छी क्वालिटी का सर, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिया है और बेसन और अच्छी क्वालिटी का सरसों का तेल है, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, मूंग धुली दाल 1 पैकेट, दाल चना 1 पैकेट, मूंग दाल 1 पैकेट, चना काला 1 पैकेट, जीरा अच्छी क्वालिटी का, ये हल्दी का पैकेट है सर 1, ये लाल मिर्च है 1 पैकेट, ये धनिया है सर, 1 किलो अचार है सर अच्छी क्वालिटी का, टाटा का नमक है, टाटा टी सर सबसे टॉप क्वालिटी की चाय है ये, और 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, ये सर 1 किलो नहाने वाला साबुन है, ये एक सेट नंबर 1 का सर नहाने का सेट है, और घड़ी का सरफ है, और ये अमूल का स्प्रे दूध है सर, ये अमूल स्प्रे का दूध है सर, सूखा पाउडर बोलते हैं जिसको। सर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली तमाम वो सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को प्रदान की है। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सर ऐसे असहाय परिवार हैं जो समाज से आर्थिक तौर पर बिछड़ चुके थे। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सबको समान अन्न एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि कोई भी भूखा ना सोए। सर, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने आपस में भाईचारा की एक भावना लोगों के मन में दोबारा उत्पन्न की है जो ख़त्म हो चुकी थी। पहले गांव में होता था, कोई परिवार भूखा होता था, गांव के आस पड़ोस के लोग राशन आटा चावल पूछ लेते थे, पर वो लोगों की अब भावना ख़त्म हो चुकी है। तो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये भावना दोबारा उनके मन में उत्पन्न की है। संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है आपस में भाईचारा उत्पन्न करना है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। देखिए दर्शकों, हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, जो ये महान मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, इस अन्नपूर्णा मुहिम की कोई कंडीशन भी है? जी बिल्कुल। जिस ज़रूरतमंद परिवार को ये खाद्य सामग्री बंदिश और सतगुरु रामपाल जी भगवान देते हैं, उस परिवार में कोई भी किसी तरह का नशा मांसाहार या व्यभिचार जो सामाजिक बुराई है वो नहीं करेगा। अगर भविष्य में कोई परिवार इस तरह के कार्य करता पाया जाता है तो फिर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मिलने वाली ये सहायता सामग्री फिर बंद हो जाती है जी। सर, कब तक ये सहायता उस परिवार को दी जाती है जो अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ता है? बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को पूर्ण रूप से गोद ले लिया है। सतगुरुदेव जी इस परिवार को जब तक ये राहत सामग्री या जो भी इनकी आवश्यकता होगी, रोटी कपड़ा शिक्षा मकान के अंतर्गत, तब तक देते रहेंगे जब तक कि इसके परिवार में भाई साहब हैं राजेश जी हैं जो इनके परिवार में तब तक कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाता, तब तक इस परिवार को ये राहत सामग्री यूं ही जारी रहेगी। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। सर, इस महान मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान के अंतर्गत तमाम वो सुविधाएं हर उस परिवार को दी जा रही हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के पात्र पाया जा रहा है। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जगत कल्याण के लिए और क्या क्या कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं?
अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा शिक्षा मकान जैसी जो बुनियादी ज़रूरतें एक इंसान के लिए वो तो प्रदान कर ही रहे हैं ज़रूरतमंद परिवारों को, जो असहाय परिवार हैं। लाखों परिवार जो है इस अन्नपूर्णा मुहिम से लाभान्वित हो रहे हैं। हजारों परिवारों को सतगुरुदेव जी पक्के मकान बना करके दे चुके हैं, जो कहीं ना कहीं भय के साए में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो छत की तरफ देखते थे, न जाने कब ये छत गिर जाए, कब दीवारें गिर जाएं। ऐसी व्यवस्था में रहने को बहुत सारे परिवार मजबूर थे। उनको सतगुरुदेव जी ने न केवल पक्के मकान बना करके दिए, बल्कि एक जो खाद्य सामग्री उन परिवारों को जब भी प्रति महीना कह सकते हैं जब भी ख़त्म होती है, जैसे राहत सामग्री अभी आपने देखा, इस तरह की राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। चाहे उनको शिक्षा की ज़रूरत हो, चाहे उनको चिकित्सा की ज़रूरत हो, सभी प्रकार की सुविधाएं जो है सतगुरुदेव जी उन परिवारों को प्रदान कर रहे हैं जी। सर, जितने भी कार्य आपने गिनाए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, सर हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि सतयुग में ऐसे कार्य होते थे। आज जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये तमाम वो कार्य किए जा रहे हैं, ऐसा ये कहना गलत नहीं होगा कि अन्नपूर्णा मुहिम चला करके संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की स्थापना कर दी है। जी बिल्कुल। देखिए, जब जब परमात्मा परमपिता परमेश्वर पृथ्वी पर आते हैं तो उनके आने से ही पृथ्वी का माहौल जो है, वहाँ का जो सारा वातावरण है वो अपने आप ही चेंज हो जाता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान इस समय पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर पृथ्वी पर मौजूद हैं। जब पिछले दिनों आपने देखा था कि बाढ़ का समय पूरा हरियाणा प्रांत में पूरा बाढ़ का प्रकोप था उस समय, तो सतगुरुदेव ने 550 से अधिक गाँवों को पाइप पे मोटर दी, जिससे कि उन स्थानों पे जो जल भराव था वह निकल पाया। वो जो खेत थे, खलिहान थे, वो पानी निकलने के कारण दोबारा फसल बीजने के लायक हो सके, दोबारा उन पर फसल बीजी गई और गेहूँ बहुत ही बढ़िया उन खेतों में हुई। उस समय सतगुरुदेव जी ने न केवल मजदूरों किसान के जीवन की रक्षा की, अपितु वहाँ पर रहने वाले कीड़ी से कुंजर तक के जो पशु थे, पक्षी थे, सबके जीवन की रक्षा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने की। परमात्मा सबके बारे में सोचते हैं। और सतगुरुदेव जी जब से इस पृथ्वी पर आए हैं, उन्होंने एक ऐसा मार्ग चलाया है भक्ति मुक्ति का। जो भी सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त करता है, वो सभी प्रकार के नशे, मांसाहार, जो सामाजिक बुराइयां हैं, पाखंडवाद, कुत्तियों को छोड़कर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के द्वारा चलाए गए सतभक्ति मार्ग को अपना करके अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य है जो उसका है उसको पूर्ण करता है और एक साफ स्वच्छ समाज का हिस्सा बन जाता है, जिसकी कल्पना कभी की जाती थी। सतगुरुदेव जी के आश्रम में जब भी समागम होते हैं, सतगुरुदेव जी दहेज रहित जो है शादियों का आयोजन कराते हैं। वहाँ पर न तो 1 रुपये का दहेज लिया जाता है, न ही दिया जाता है, और ब्लड कैंप लगाए जाते हैं। सतगुरुदेव जी वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए वृक्षारोपण करवा रहे हैं। हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए स्वच्छता के अभियान चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य हैं, चाहे वो समय समय पर आँखों की जांच के कैंप लगवाने का कार्य हो, चाहे दांतों की जांच का कैंप लगवाने के कार्य हों। और सतगुरुदेव जी ने जब भी कोई किसी तरह की सतगुरुदेव जी से मांग करता है, चाहे पंचायत, गांव या ग्रामीण जो भी जाते हैं, जैसे कि पीछे मांग की थी बेटियों के लिए लाइब्रेरी बनवाई, सतगुरुदेव जी ने प्रार्थना की थी, काफ़ी खिलाड़ियों ने उनके लिए खेलों के मैदान बनवाए और स्कूलों में मिट्टी का भराव कराया। अनेकों कार्य हैं जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने समाज कल्याण के लिए करवाए। और उन सभी कार्यों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कि सतयुग आ गया हो, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से, इनकी कृपा से इस कलयुग में सतगुरुदेव जी ने सतयुग की शुरुआत कर दी है जी। सर, इतने महान कार्य आपने गिनवाए हैं। सर, जितने भी महान कार्य आपने गिनवाए हैं, सर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चाहे वो ग्राउंड लेवल पर जितने भी कार्य हैं चित्रात किए हैं संत रामपाल जी महाराज ने, सर वो खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड बनवाना हो, बहनों के लिए कोई लाइब्रेरी का निर्माण करना हो, किसी भी तरह का कोई भी दुखी किसी भी तरह का उस पर संकट हो, वो जो भी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगाता है, वो तमाम वो सुविधाएँ हर संभव मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। सर, इतने महान कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और ना ही कोई पर्ची काटी जा रही है, ना ही कोई चंदा लिया जा रहा है। सर, ये कैसे संभव है? देखिए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जब से ये मिशन शुरू किया है भक्ति मुक्ति का, और तब से लेकर के आज तक सतगुरुदेव जी ने न तो किसी कहीं से पर्ची काटी, ना ही दान व चंदा इकट्ठा किया। सतगुरुदेव जी बताते हैं कि ये सभी कार्य जो चल रहे हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर सेठ चला रहे हैं, और कबीर सेठ स्वयं इस समय पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो ये सब कार्य किसी इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा वाले ही कार्य के करता है, वो सतगुरुदेव जी ने करके दिखा दिए हैं। ये सब कार्य बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के आशीर्वाद से, उन्हीं के दया से ही संभव है। कोई आम व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा वाले कार्य के करते हैं जी।
नमस्कार सर धन्यवाद। आप दर्शकों, हम आपको फ्लैक्स के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, ये तमाम वो सुविधाएं जिनकी आपूर्ति के लिए एक संघर्ष भरा जीवन एक आम व्यक्ति को करना पड़ता है, आजीवन संघर्षशील रहता है। ये तमाम सुविधाएं फिर भी वो अपने परिवार को उपलब्ध नहीं करवा पाता है। ये तमाम वो सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके आदेश अनुसार उनके शिष्यों के माध्यम से हर उस परिवार तक पहुंचाई जा रही हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के पात्र पाया जाता है, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जुड़ चुका है। दर्शकों, इसके लिए इतना ही कहेंगे। हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में, जिन्होंने ऐसी महान मुहिम को चलाया। महान है वो संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने ऐसी महान मुहिम को चलाया है, और महान है उनके शिष्य जो ऐसी महान मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगले किसी ज़रूरतमंद परिवार के पास अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब